हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पुनिया क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, हम आपके लिए लेकर के आए हैं इकोनॉमिक्स की एक सीरीज़, और जिसमें आज की इस वीडियो में हम करेंगे इकोनॉमिक्स के कुछ 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा सबसे पहला प्रश्न आता है कि मुद्रा एवं वित्त पर वार्षिक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। तो दोस्तों, ये जारी की जाती है रिजर्व बैंक के द्वारा, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न आता है कि 2009 और 10 के अंतरिम बजट में व्यक्तिगत आय कर की न्यूनतम छूट सीमा कितनी स्वीकृत की गई है। तो यह की गई है दोस्तों 1,60,000, इसलिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न आता है कि भारत में नाबार्ड बैंक निम्नलिखित में से किसको पुनर्वित्त वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करती है। तो दोस्तों, ये नहीं करती है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को, इसलिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों, इनके अध्यक्ष होते हैं श्रम मंत्री, इसलिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद दोस्तों, हमारा पांचवा प्रश्न आता है कि देश में बचत एवं निवेश के आंकड़ों की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन सरकार ने दिसंबर 2007 के अंत में किया था। तो यह किया गया था दोस्तों डॉक्टर सी रंगराजन की अध्यक्षता में, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। उसके बाद हमारा छठा प्रश्न आता है कि कृषि निर्यात के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन दिया हुआ कि देश के कुल निर्यात में कृषि निर्यात की हिस्सेदारी 2006 और 7 में 10.3% थी। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ कि केवल फार्म उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए 5 नए क्षेत्रों का निर्माण कृषि उत्पाद हेतु किया गया है। और ऑप्शन सी दिया हुआ कि दिसंबर 2003 तक कृषि निर्यात क्षेत्रों की संख्या 46 हो गई थी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, केवल कथन 1 और कथन 3 सही हैं। उसके बाद दोस्तों, हमारा सातवां प्रश्न आता है कि दिसंबर 2008 के अंत में भारत पर कुल विदेशी ऋण कितना था। तो यह था दोस्तों 230.850 अरब डॉलर, इसलिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद दोस्तों, हमारा आठवां प्रश्न आता है कि 2009 और 10 के अंतरिम बजट में कुल कितनी राज्य सहायता की स्वीकृति प्रदान की गई थी। तो यह की गई थी दोस्तों 1,11,276 करोड़ रुपए, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। उसके बाद हमारा नौवां प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष हैं। तो यह दोस्तों हारुहिको कुरोडा, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये जो है वो एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष हैं। उसके बाद दोस्तों, हमारा 10वां प्रश्न आता है कि भारत में निम्नलिखित में से किसे कृषि के बाद दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक गतिविधि के रूप में माना जाता है। तो वो माना जाता है दोस्तों हैंडलूम को, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, हमारा 11वां प्रश्न आता है कि जोश मशीन के रूप में कौन सा वाहन विज्ञापन में आ रहा है। तो यह आ रहा दोस्तों फोर्ड आइकन, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद दोस्तों, हमारा 12वां प्रश्न आता है कि विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है। तो दोस्तों, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र जो वो है चीन, इसलिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद दोस्तों, हमारा 13वां प्रश्न आता है निम्नलिखित में से सेबी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो ये बनाए गए दोस्तों सेबी बावे, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न आता है केंद्र और राज्य के बीच आर्थिक वितरण किसकी संस्तुति के आधार पर होता है। तो यह होता है दोस्तों वित्त आयोग के आधार पर, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद दोस्तों, हमारा 15वां प्रश्न आता है कि फिक्की के अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों, फिक्की के अध्यक्ष हैं हर्षपति सिंहानिया, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद हमारा 16वां प्रश्न आता है कि विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी कौन सी है। तो यह है IBM कंपनी, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद हमारा 17वां प्रश्न आता है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मुद्रामान है। तो इसका मुद्रामान है अर्थव्यवस्था में वार्षिक उत्पन्न अंतिम वस्तु एवं सेवा, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद हमारा 18वां प्रश्न आता है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP की वर्ष 2007 की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को कौन सी मानव विकास रैंकिंग प्रदान की गई है। तो दोस्तों, भारत को की गई है 128वीं रैंकिंग प्रदान, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद हमारा 19वां प्रश्न आता है कि वित्तीय वर्ष 2009 और 10 में भारत से वस्तुगत निर्यात कितने करने का संशोधित लक्ष्य वाणिज्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया गया है। तो यह किया गया है दोस्तों 200 अरब डॉलर, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद हमारा 20वां प्रश्न आता है कि 27 मार्च 2009 को भारत के पास आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष थे। तो ये थे दोस्तों लगभग 252 अरब डॉलर, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद हमारा 21वां प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष देश में आर्थिक वृद्धि दर सर्वाधिक रही।
तो ये रही थी दोस्तों 2006 और 7 को, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद हमारा 22वां प्रश्न आता है कि विपणन वर्ष 2009 और 10 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया है। तो यह किया गया था दोस्तों 1080 रुपये प्रति क्विंटल, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद हमारा 23वां प्रश्न आता है कि किसी सामग्री के संतुलन मूल्य क्या होता है जब मांग वही रहती है लेकिन कुछ और फर्में बाजार में शामिल हो जाती है। तो दोस्तों उसमें उतारा जाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद हमारा 24वां प्रश्न आता है कि देश में सबसे बड़ा केंद्रीय श्रम संगठन कौन सा है। तो यह दोस्तों भारतीय मजदूर संघ BMS, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद दोस्तों हमारा 25वां प्रश्न आता है कि मुद्रास्फीति से किसे लाभ की संभावना होती है। तो इससे दोस्तों सबसे ज़्यादा जो लाभ होता है देनदार को, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद 26वां प्रश्न आता है कि वह कर जो आय बढ़ने पर आय का अधिकांश भाग ले जाता है कहलाता है। तो वह कर कहलाता है प्रगतिशील कर, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद हमारा 27वां प्रश्न आता है कि भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो यह दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 280 में, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको यह याद रखना है कि अनुच्छेद 280 में है जो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान में है। उसके बाद दोस्तों हमारा 28वां प्रश्न आता है कि भारत में किस प्रकार का आयकर है। तो दोस्तों भारत में है प्रत्यक्ष और प्रगामी प्रकार का आयकर, जिसे बोलते हैं डायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव। तो इसलिए दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। उसके बाद हमारा 29वां प्रश्न आता है कि वर्ष 2007-8 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक का लाभ सर्वाधिक रहा था। तो यह रहा था दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। उसके बाद हमारा 30वां प्रश्न आता है कि ई कॉमर्स में ई निम्नलिखित में से किसके लिए आता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो ई आता है यहाँ पर इकोनॉमिक्स के लिए, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो जिसमें हमने किए इकोनॉमिक्स के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आगे आने वाली वीडियो में हम इससे आगे के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।